जय हिंद एवरीवन। आज संडे है और संडे के दिन मैं एक हफ्ते में जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूँ उसका रिवीजन कराता हूँ। लेकिन आज मैं आप लोग का रिवीजन नहीं कराऊंगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आज मैं आप लोग को इसलिए रिवीजन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते में मैं आप लोग को ज़्यादा जीके जीएस का क्लास नहीं लिया था, तो इसलिए अगले संडे के दिन आप लोग का रिवीजन होगा। जितना भी जीके जीएस का रिवीजन नहीं कराया हूँ ना, तो अगले संडे को कराया जाएगा। आज आप लोग को 30 प्रश्न को देखना है और अच्छे से पूरा का पूरा प्रश्न देखना है, अपने कॉपी में लिखते रहना है। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है ना, हमारे बातों को ध्यान से सुनते रहना है। इसको मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा। ये मतलब इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना, और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कोलकाता और चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाइड किताब के लेखक हैं। गाइड किताब के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा। गाइड किताब के लेखक कौन है? गाइड किताब के लेखक आर के नारायण है। इंडियन आर्मी के ये सब फेवरेट प्रश्न है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग अपने कॉपी में लिखते रहना और टेस्ट देते रहना, गिनती करते रहना कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और चीन है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? ये तो सभी लोगों को पता होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर और अकबर है। इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर इज राइट आंसर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और नाट, इनमें से कोई नहीं। देखो, अपना देश का राष्ट्रीय गान नहीं पूछ रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान पूछ रहा है, ठीक है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? आमार सुमार बांग्ला होता है, ठीक है ना, आमार सुनार बांग्ला होता है, उसको आप लोग देख लेना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक, बड़ोदरा, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई इज राइट आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? गोवा से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है, तो इसलिए आप लोगों को गोवा के बारे में पता होना चाहिए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 56वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में हुआ। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? मंगल, शुक्र, बुध और शनि। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र इज राइट आंसर। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है हांग हो। हांग हो नदी के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांग हो को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यांग, तीसी, कयांग दिया है, मेकांग दिया है, लेना दिया है। एशिया का सबसे लंबी नदी है यांग, तीसी, कयांग, ठीक है ना।
देखो कितना अटपटा नाम दिया है। और ऐसा ही प्रश्न जब पेपर में पूछता है ना तो हालत खराब हो जाता है, मतलब हम लोग सोचने लगते हैं यार ये प्रश्न कहाँ से उठा दिया। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है। एगो तो मैं आप लोग को याद करा चुका हूँ, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, हांग हो नदी को। और यांग तीसी केयांग को एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तीसी केयांग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कांगो, लिमम्पो, डेन्यूब और इनमें से कोई नहीं। लिमोम्पोपो होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार सर्च मार के देख लेना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यही है, ठीक है ना। इसको एक बार आप लोग सर्च मार के देख लेना। आप लोग सर्च मारोगे ना तो हमेशा के लिए ये प्रश्न आप लोग को याद हो जाएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिमम्पो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, ये बताने का जरूरत ही नहीं है। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है अजंता की गुफा कहाँ है, कभी पूछता है एलोरा की गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1945, 1948, 1995, 1998। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, 1995 इज राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और शूटिंग है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज राइट आंसर। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। देखो जो प्रश्न आप लोग को दोबारा देखने को मिल रहा होगा ना तो वो आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। और हमेशा जब रिपीट करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई सा ऐसा प्रश्न रहता है ना जो हम लोग को पता रहता है लेकिन पेपर में हम लोग भूल जाते हैं, जब बार बार देखते रहेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ, ठीक है ना। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। आप लोग ये नहीं सोचना कि आप लोग कमेंट करते हो और मैं नहीं देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। जितने लोग भी कमेंट करते हो ना सभी लोगों के कमेंट को देखता हूँ, एक एक कमेंट को देखता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता है लेकिन तभी भी टाइम निकाल कर कमेंट को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई कमी नहीं ना है, लेकिन आप लोग का कमेंट देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी लोग बोलते हो, आप जो पढ़ाते हो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो बस इतना ही चाहिए मेरे भाई, कुछ भी हो बस आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है ना तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं और जब आप लोग को समझ में आएगा तो याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो आराम से इंडियन आर्मी का पेपर निकाल दोगे। और जब इंडियन आर्मी का पेपर निकाल दोगे तो मुझसे बोलोगे भाई मेरा पेपर निकल गया, तो फिर मैं आपका इंटरव्यू भी लूँगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी पेपर निकला हुआ है, तो हम लोग साथ ही में लड़ने चलेंगे पाकिस्तान वालों से, मतलब देश के दुश्मन से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, केला, सोयाबीन, दाल और सब्जी। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन इज राइट आंसर। सोयाबीन खा खा के मोटा जाओ, ठीक है ना, गाल वाल फुला लो। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। यहाँ दूध की दांतों की संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। 12, 20, 28 और 32 है। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, 20 इज राइट आंसर। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल और पीयूष है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक है, क्या सहायक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर प्लेटलेटस हो जाएगा, प्लेटलेटस इज राइट आंसर। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेटस सहायक है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, अनुकंपी में और नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मेरुरज्जु हो जाएगा, मेरुरज्जु इज राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र में पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर मेरुरज्जु हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। वृषण, अंडाशय, डिब्बावाहिनी और शुक्रवाहिनी, इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जीन शब्द किसने दिया, मेंडल, जोहानसन, बेटसन और मार्गन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जोहानसन हो जाएगा। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने दिया, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कृमि द्वारा। चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। चेचक किसके द्वारा फैलता है, चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है और विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, एडवर्ड जेनर, मेयर और स्वासन लुइस पास्चर, इसका राइट आंसर मेयर हो जाएगा। मेयर इज राइट आंसर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मेयर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कर होता है धनात्मक, ऋण आवेशित, द्विधन आवेशित और नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा। द्विधन आवेशित इज राइट आंसर। अल्फा कर होता है द्विधन आवेशित, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 932 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 324 मीटर प्रति सेकंड, नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 332 मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और देखो यार, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ना, इस तरह से आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, या एकदम आराम आराम से। जैसे मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ ना, तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि और मैं धीमा बोलूं, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं ये अच्छा स्टेप है, तो आप लोग बता देना। मतलब 15 मिनट के अंदर में ही हमेशा मैं आप लोग का 30 प्रश्न करा दूंगा, ठीक है ना। फटाफट प्रश्न करा दूंगा। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख लेना, कॉपी में लिख लेना, उसके बाद से उसको 2-3 बार पढ़ लेना, फिर संडे के दिन जो रिवीजन होगा वो देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से वो प्रश्न कहीं जाएगा ही नहीं, हमेशा के लिए प्रश्न याद हो जाएगा। और 30 दिन में, पता है, एक दिन में 30 प्रश्न कराता हूँ, तो 30 दिन में कितना प्रश्न हो जाएगा यार, 3 3 9 हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा, तो 900 प्रश्न हो जाएगा। 900 प्रश्न कम थोड़ी के होता है, जितना भी प्रश्न मैं कराऊंगा वो याद भी कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पीड सही है तो बता देना, इसी स्पीड से बताऊंगा। और अगर लग रहा होगा कि स्पीड थोड़ा धीमा है ना, तो फिर वो भी बता देना, वो भी मैं जैसे आप उसी के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है ना। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में सबसे मजबूत बल है, नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लिख लेना, ठीक है ना। चुंबकीय बल और नाट, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर नाभिकीय हो जाएगा। नाभिकीय बल इज राइट आंसर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है, इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जैसे कोई भी वस्तु रहता है, जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है और फिर दोबारा उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब कोई वस्तु में बदलाव होता है, दोबारा वो उस अवस्था में नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक रहता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और नाट, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। अगर अभी मैं आप लोग को बता दूंगा तो फिर आप लोग याद नहीं करोगे, जाकर गूगल पर सर्च मार लेना एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना। अभी आप लोग का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अगर 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो फिर आपका तैयारी बहुत अच्छा है, इसी तरह से लगे रहो, ठीक है ना। अगर 25 से कम प्रश्न सही होगा तो जितना भी बता रहा हूँ उसको याद करते रहो, आने वाले समय में 30 में से 30 प्रश्न सही होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।